बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के सही होने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुर्बानी के लिए ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहले नीयत दुरुस्त हो। कुर्बानी करने वाले आदमी की नीयत दुरुस्त हो। अगर उसकी नीयत में फतूर होगा तो कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। अगर अकेला अगरचे कुर्बानी कर रहा है तो फिर भी उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। और बड़े जानवर के अंदर 7 आदमी शरीक हैं, उनमें से किसी एक आदमी की नीयत भी ख़राब होती है, नीयत में फतूर आता है, तो सब की कुर्बानी ज़ाया होने का ख़तरा है। तो इसलिए नीयत दुरुस्त हो, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की जाए, सब नीयत दुरुस्त करें। दूसरा, कुर्बानी के दिन होना ज़रूरी है। कुर्बानी के दिनों से पहले अगर किसी ने कुर्बानी कर ली तो कुर्बानी नहीं होगी, या कुर्बानी के दिन गुजर गए फिर उसने कुर्बानी की तो फिर भी कुर्बानी नहीं होगी। तो कुर्बानी के दिनों के अंदर ही 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज्जा, 11 और 12, 3 दिनों में कुर्बानी कर सकता है। साहिब निसाब हो, ये साहिब निसाब होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। वईदें भी आई हैं हदीस पाक के अंदर कि ऐसा आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, यानी उसके लिए वईद फरमाई है, यानी कुर्बानी ज़रूर करे। अगर किसी आदमी के पास कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन वो शौकिया कुर्बानी करता है, उसका दिल करता है कि मैं कुर्बानी करूँ, तो वो साहिब निसाब नहीं, तो वो नफली कुर्बानी कर सकता है, तो उसको करनी भी चाहिए। अल्लाह पाक उसको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। कुर्बानी के मखसूस जानवर हों, उनके अलावा अगर कोई कुर्बानी करेगा तो वो कुर्बानी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कोई हरन ज़िबा कर दे, अल्लाह के रास्ते में हरन अगर किसी ने कुर्बान की है तो वो कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि मखसूस जानवर हैं, बस उन्हीं की कुर्बानी ही हो सकती है। उसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, कुर्बानी ठीक नहीं होगी। तो वो कुर्बानी के जानवर मखसूस कौन कौन से हैं? बकरा, बकरी, बैल, गाय, भैंस, भैंसा और भेड़, दुम्बा वगैरह, मुज़क्कर मुअन्नस सारे। तो ये मखसूस जानवर हैं जिनकी कुर्बानी होगी। इनके अलावा अगर कोई कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और कुर्बानी की उम्र का भी इसके अंदर लिहाज रखना ज़रूरी है। 1 साल से कम बकरा या बकरी ना हो। और जो बड़ा जानवर है मसलन बैल, गाय, भैंस, भैंसा 2 साल से कम ना हो, 2 साल के पूरे हों या ज़्यादा हों तो फिर इनकी कुर्बानी ठीक है। ऊँट जो है ये 5 साल से कम ना हो। अगर ऊँट 5 साल से कम होगा, मुज़क्कर मुअन्नस, ऊँट या ऊँटनी कुछ भी हो, तो ये 5 साल से कम ना हो। अगर 5 साल से कम होगा तो इसकी कुर्बानी ठीक नहीं होगी, कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। तो एक दूसरा ये कि कुर्बानी बेऐब जानवर की हो, ऐबदार जानवर ना हो, किसी का ये काना ना हो, लूला लंगड़ा ना हो, और कोई ऐसा ऐब ना हो जिससे उसकी कीमत में फ़र्क आ गया हो, तो बेऐब कुर्बानी हो, बिल्कुल बेऐब। अगर ज़िबा करते वक्त लोगों ने पकड़ रहे थे, जानवर बेदक गया, डर गया, अगर वहाँ कोई ऐब पैदा हो गया तो वो ऐब शुमार नहीं होगा, कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। और खस्सी जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है, इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, तो खस्सी जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं, मुस्तहब अमल है। और अगर कोई ऐसा जानवर जो पैदाइशी ही खस्सी हो, यानी ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और कुर्बानी ज़िबा खुद करे इंसान, जिसको खुद ज़िबा करना आता है। अगर खुद नहीं आता तो किसी से ज़िबा करवा ले, किसी दूसरे मुसलमान भाई से। जिस पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे आम तौर पर आवाम में ये मशहूर है कि बस घर का एक आदमी कुर्बानी कर दे तो कुर्बानी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जो आदमी साहिब निसाब होगा, मालदार होगा, उस पर कुर्बानी वाजिब होती जाएगी। चाहे वो बाप है, चाहे बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो वालदा है, चाहे वो घर का कोई भी फ़र्द है, जिसके ऊपर जो साहिब निसाब होता जाएगा उस पर कुर्बानी वाजिब होती जाएगी। एक घर का एक आदमी कुर्बानी करेगा तो सबकी तरफ से नहीं होगी, वो उसकी अपनी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। बाद लोगों में मशहूर है कि सबसे पहले वालदैन की कुर्बानी करो। तो कुर्बानी अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया तो अपनी तरफ से भी करें, अपने वालदैन की तरफ से भी करें, और अकरबा जितने फौतशुदगान है उसकी तरफ से भी कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमल है, बाबरकत अमल है, बहुत बड़ा सवाब है इसके अंदर। तो ख़ुद अपनी तरफ से करें सबसे पहले। और जानवर ज़िबा करते वक्त कुर्बानी के करीब खड़े हो जाएं। अगर अपनी बेटी से भी फरमाया कि कुर्बानी के करीब खड़ी हो जाओ। अगर कोई बहन कुर्बानी कर रही है तो उसको चाहिए कि वो ख़ुद करीब खड़ी हो जाए। अगर कोई ज़िबा करने वाले अपने अजीज़ व अकारब हैं, तो अगर कोई गैर मर्द हैं तो फिर वो पर्दे के अंदर खड़ी हो जाए। जैसे ही कुर्बानी ज़िबा की जाती है तो उसका पहला कतरा ही ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाता है, और कुर्बानी करने वाले के अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ़ फरमाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। कुर्बानी बहुत महबूब अमल है। अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब अमल कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना है, यानी इतना प्यारा अमल है। इसमें हराम चीज़ें
आवाम में बहुत इसकी तशवीश पाई जाती है, बाज़ लोग किसी को हलाल समझते हैं, बाद किसी को नहीं समझते। तो ये चंद चीज़ें हैं, याद कर लो। उनमें से अद्दम, इस वक्त ज़िबा करते हैं, ज़िबा करते वक्त जो दम मसफू है, बहता हुआ खून है, ये हराम है। पेशाबगाह, मादा जानवर की पेशाबगाह, ये भी हराम है। खुसियतैन, जिसको कपूरे कहते हैं, ये भी हराम है। गुदूद, ये भी हराम है। नर जानवर की छोटे पेशाब की जगह, ये भी हराम है। मसाना, ये भी हराम है। और पित्ता, ये 7 चीज़ें हैं। तो ये 7 चीज़ों, इन 7 चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। 7 चीज़ें हैं। दम मसफू, ज़िबा करते वक्त जो खून जानवर की रगों से निकल रहा है, ये हराम है। अगर कोई ज़िबा करते वक्त नहीं निकला, आमतौर पर गोश्त को लगा रह गया, तो सफाई होनी चाहिए। अगर कोई खून का कतरा रह गया तो वो हराम नहीं है, वो हलाल है, वो साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सफाई सुथराई होनी चाहिए, लेकिन वो हराम के हुक्म में नहीं है। और पेशाबगाहें होगी, खुसियतैन हो गया, और मसाना हो गया, पित्ता हो गया, और गदूद हो गई, ये 7 चीज़ें हैं जो हराम हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। कुर्बानी का सबूत पिछली उम्मतों में भी मिलता है। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 साहबज़ादे काबिल और हाबिल, इनका वाक़या कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। ये शुरू में इनका आपस में तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया, तो फिर उनमें से दोनों ने कुर्बानी पेश की। तो उस दौर में कुर्बानी की तरतीब ये थी कि कुर्बानी ज़िबा करते और उसको एक मखसूस जगह पर ले जाकर रख देते। जिसकी कुर्बानी कबूल हुई होती, उसकी निशानी ये थी कि आसमान से आग आती और उस कुर्बानी को जला देती। तो ये निशानी होती थी कि इस आदमी की कुर्बानी कबूल हो गई है। तो उन दोनों भाइयों ने कुर्बानी की और एक भाई की कुर्बानी कबूल हो गई, वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, और दूसरे भाई की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इस उम्मत में अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया है कि ख़ुद ही ज़िबा करो और ख़ुद ही इस्तेमाल करो, ख़ुद ही खाओ, अपने गरीब रिश्तेदारों को खिलाओ, फ़ुक़रा मसाकीन को खिलाओ। लेकिन इसमें अल्लाह पाक ने पर्दा रखा है कि कुछ पता नहीं चलता कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई है और किस आदमी की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है कि हलाल कमाई से आप कुर्बानी करें। सूद की कमाई से, हराम कमाई से और ऐसे नाजायज़ जुल्म की कमाई से अगर आप कुर्बानी करेंगे तो ज़ाहिर बात है हर आदमी को अपना ही पता है कि मेरी कमाई किन ज़राए से आ रही है, तो ऐसे आदमी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर सूद की कमाई से किया है, हराम की कमाई से उसने किया है, जुल्म करके किसी का हक दबा के उसने कमाई कुर्बानी कर ली, तो ऐसे आदमी की कुर्बानी कबूल नहीं होती। तो पहली उम्मतों के अंदर ये तरतीब है, हमारी उम्मत में अल्लाह पाक ने ये तरतीब रखी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये मशहूर वाक़या है, कुर्बानी जहाँ से शुरू हुई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की मिना के अंदर, मशहूर वाक़या, अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो फिर वहाँ अल्लाह पाक ने दुम्बा आसमान से भेजा जो ज़िबा हुआ मिना में। तो वहाँ से फिर हर हज के अंदर हाजियों के ऊपर ज़रूरी होता है कि वो कुर्बानी करें। हर हाजी वहाँ जाके कुर्बानी करता है। तो जो हाजी नहीं होते, मतलब अपने अपने इलाकों में है, तो वो भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को ताज़ा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। तो कुर्बानी जिस वक्त ज़िबा कर लें और उसका गोश्त बन जाए, अगर शुरका हैं, 7 शरीक हैं, तो पूरा नाप तोल के उसको गोश्त को तकसीम करें, तुक्के के साथ और अंदाज़े के साथ तकसीम न करें। हर आदमी अपने हिस्से में से 3 हिस्से गोश्त के करे, एक अपने लिए और अपने घर के लिए, और दूसरा अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा फ़ुक़रा मसाकीन के लिए। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो अगर कोई ज़्यादा अपना हिस्सा ज़्यादा रखना चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैमिली है तो सारा ही अगर ख़ुद इस्तेमाल करना चाहे तो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है, चूँकि बाज़ फ़ुक़रा ऐसे होते हैं बेचारे, बाज़ मसाकीन ऐसे हैं कि उनको साल भर में एक ही मौका ऐसा आता है कि जिस पर उनको गोश्त नसीब होता है, तो ज़रूर उनको भी आदमी कम खा ले, थोड़े दिन खा ले, तो उनको भी ज़रूर अपने इस ऐसे मौके पर याद रखे। और जो लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने से पहले भी जानवर की अच्छी तरह खूब उसकी खिदमत करें, उसको अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, उसको बेहतरीन ख्याल रखें। और कुर्बानी की जिस वक्त हो जाए तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक इसको, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।